अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मलाई बोटी। मलाई बोटी आपको पता है हर इंसान की फेवरेट डिश होती है, तो मैंने सोचा आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने बोनलेस चिकन लिया है, आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसको धो के मैंने साफ़ कर लिया था और इसको क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है। उसके साथ साथ मैंने हाफ़ कप क्रीम ली है। मैं घर की मलाई यूज़ करती हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि बाज़ार की चीज़ें अवॉइड करें और घर की चीज़ों से ही रेसिपी तैयार करें। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 टेबलस्पून। उसके साथ मैंने 1 टीस्पून लिया काली मिर्चें पीसी हुई, ये भी चिकन के अंदर जाएंगी। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है ज़ीरा। आप ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी ज़ीरा यूज़ कर सकते हैं। नमक आपको पता है आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। उसके साथ साथ मैंने 1 टीस्पून लिया है लेमन जूस। 1 अदद मैंने लेमन लिया था, उसमें से 1 टीस्पून जूस निकल गया, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूंगी मैरिनेट करने के लिए। ये मैंने ओवरनाइट इसको रख देना है ताकि ये अच्छी तरह इसमें मसाले मिक्स हो जाएं और ये आज की रेसिपी मज़ेदार सी बने, ताकि आप लोग भी खुश हो जाएं और मेरे बच्चे भी खुश हो जाएं। लें जी, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ऐसी रेसिपी बनाऊँ जो घर की चीज़ों से ही बने, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान बाहर नहीं जा सकता तो फिर मसला हो जाता है। इसलिए कोशिश यही होती है कि घर की चीज़ों से मैं रेसिपी तैयार करूँ। ओवरनाइट मैंने चिकन रख दिया था मैरिनेट करके। उसके बाद मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है। ये बटर है, ये भी मैंने घर का यूज़ किया है। बाज़ार का बटर हम यूज़ नहीं करते, कोशिश करें आप भी घर का ही बटर यूज़ करें। 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है। बटर डाल के मैंने साथ ही जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इसमें डाल देना है। मैंने ये वेट नहीं करना कि बटर अच्छी तरह पिघले, क्योंकि बटर अगर सारा पिघल गया तो ये जल जाएगा। साथ ही मैंने जो चिकन था वो मैंने डाल दिया है। अब मैंने इसको कुक करने के लिए रख देना है। 2 मिनट मैं रखूँगी, उसके बाद इसको पलट दूँगी। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनने जा रही है। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है, इसका मसाला भी बन रहा है और इसमें से घी भी निकल आया है, क्योंकि मैंने इसमें जो क्रीम डाली थी वो घर की थी और मक्खन जो था वो भी घर का था। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। मुझे काफ़ी दिनों से आप लोगों ने कमेंट्स नहीं किया, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। कुक करने के बाद मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ढक्कन से ढक दूँगी ताकि ये चिकन अच्छी तरह गल जाए। ये चिकन ज़्यादा गला हुआ ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह गलाऊँगी। 5 मिनट मैंने इसको ढक के रख दिया था। ये काफ़ी हद तक गल चुका है। अब मैं चूल्हा कर दूंगी इसका बंद और इसको मैं सीखों पे लगा लूँगी। आप चाहें आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन आज मैं ज़रा डिफरेंट स्टाइल से बच्चों को खिलाऊँगी, इसलिए मैंने इनको सीखों पे लगा के इसको मैंने तंदूरी फ्लेवर देना है ताकि ये टिक्का स्टाइल बन जाए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, ये मैंने इसको टिक्के की शक्ल दे दी है, इसको सीखों पे मैंने लगा दिया है। वैसे ये कुक हो चुका है। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको तंदूरी फ्लेवर दे के वैसे भी खा सकते हैं। ये दोनों स्टाइल से ही बड़ा ज़बरदस्त बना है, बच्चों को बहुत पसंद आया है, बड़ों को भी बहुत पसंद आया है। ये देखें, आप चाहें इसके साथ चटनी ले सकते हैं, चाहे केचप ले सकते हैं। और दूसरा, ये मैं जल्द ही आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में कमेंट किया था कि आप पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करें, तो जल्द ही आपको मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। ऐसा आपने मलाई बोटी टिक्का बना के आप इसके
पराठा रोल बना सकती हैं, ऐसे भी बच्चों को दे सकती हैं। जैसे जी चाहे आप इसको खाएं, इंजॉय करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।